हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे तरीके, क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वहां तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और होप जो मैंने आपको क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए थे एज ए होमवर्क आपने सॉल्व किया होगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे @97 मंसूरी पे आप मुझे कमेंट करके, मतलब मुझे मैसेज करके आप बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए बढ़ते, सबसे पहले हम लोग आज हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ने से पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारा फॉर्मूला देखने वाले हैं। और जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखा हुआ था, जहां पे हम लोग ने TN का फॉर्मूला देखा हुआ था, TN इज इक्वल्स टू A R S to N - 1, SN इज इक्वल्स टू A R S to N - 1 अपन R - 1। किस केस में, जहां पे R की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। और कब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना वो भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था। इस तरीके से इस फॉर्मूला को वहां पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू A 1 - R S to N अपन 1 - R, जहां पे R की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। उसके बाद SN इज इक्वल्स टू A इंटू N, A मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, N रहेगा। उसका मतलब क्या है, ये कब अप्लाई करना, जब R की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1। और लास्ट में हमारा TN जो होता है वो क्या होता है, SN माइनस SN - 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको यहां पर जो पहला ही क्वेश्चन है वहां पे इसका इस्तेमाल करना है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बहुत ही इजीली बहुत सारी चीजें बताई हुई है, इसको पहले समझना है और उसके बाद गिवन जो भी दिया हुआ उसको लिखना है और उसके बाद स्टार्ट करना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फॉर ए सीक्वेंस इफ SN इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 to N - 1, फाइंड द nth टर्म, हेंस शो दैट द सीक्वेंस इज इन GP। सीक्वेंस किसमें है, GP में। तो हमें क्या करना है, बताना है कि जो सीक्वेंस हमारा क्या है वो GP में है, और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, TN फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग TN फाइंड आउट करेंगे और इसी की हेल्प से, देखो बोला एंड हेंस बोला, मतलब उसी की हेल्प से हमको बताना है क्या, कि सीक्वेंस इज इन GP, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले SN दिया हुआ है, SN इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 to N - 1 हो जाएगा, राइट। ओके, अब मुझे SN मिल गया, तो मुझे पता है SN की हेल्प से मैं SN - 1 भी निकाल सकता हूं। कैसे, SN - 1 लिखो और जहां पर भी n रहेगा वहां पे सिंपली क्या करना है, हमें n की जगह पे N - 1 पुट कर देना। तो यहाँ पे मुझे SN - 1 भी मिल गया। अब मुझे पता है कि मेरा TN जो होता है वो क्या होता है। TN क्या होता है दोस्तों, TN जो होता है, देखो पिछले स्लाइड में जाकर दिखा देता हूँ। TN जो होता है SN माइनस SN - 1 होता है। क्या होता है, SN माइनस SN - 1। तो ये जो दो वैल्यूज है हमारे पास, इन दोनों क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और हमारा आंसर यहाँ पे, मतलब TN की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे SN - 1, SN की वैल्यू है 2 इंटू 3 to N - 1, और माइनस में सेकेंड ब्रैकेट में के बाहर क्या है, 2 इंटू 3 to N - 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, अब देखो दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यस निकाल लो, चलो फटाफट से। और 3 to N - 1, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा, 3 to N - 1, और इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 +1 चला गया, और यहाँ पर मैं इसको TN को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 2 ब्रैकेट के अंदर 3 to N, देखो -1 +1 चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3 to N - 1। ठीक है, अब इसको समझते हैं। 3 to N - 1 का मतलब क्या है, 3 to N - 1 का मतलब है 3 to N मल्टीप्लाई बाय 3 to -1, दैट इज इक्वल टू 3 to N अपॉन 3। यही है इसका मतलब, 3 to N - 1 का मतलब। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 3 to N माइनस 3 to N इंटू 3 to -1 लिख लेता हूं। और देखो 3 to N दोनों में से कॉमन निकाल सकते, देखो दोनों के पास 3 to N है, तो 3 to N कॉमन आया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 3 to -1 क्या होता है, 1/3। सिंप्लीफाई कर लो, देखो तुमको TN की वैल्यू मिल गई, 3 to N, 3 1 जा 3 1 जा 3 -1 क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 3 to N अपॉन 3, और वापस से ये क्या हो जाएगा, 3 to N - 1। ये मेरा क्या आ गया, TN का वैल्यू। जब मुझे TN मिल गया तो मेरा एक आंसर कंप्लीट है, ये मेरा एक आंसर कंप्लीट है, राइट। अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज बोला, हेल्प शो दैट द सीक्वेंस इज इन GP। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो। TN का फॉर्मूला क्या होता है, TN इज इक्वल टू A R S to N - 1, जहां पे A की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू, A की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा चीज क्या कर सकते हो आप है ना, इसका नेक्स्ट निकाल सकते हो और रेशो निकाल के बता सकते हो ये कांस्टेंट है। तो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कंपेयर कर लूंगा। पहला चीज क्या करूंगा, कंपेयरिंग विद, इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद TN इज इक्वल्स टू A R S to N - 1, जहां पर मुझे A की वैल्यू क्या मिल गई, 4, और R की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो दोस्तों अभी मैं क्या कर रहा हूं,
अब देखो मैं सिंपल सा यहाँ पर n की जगह पे क्या पुट करूंगा, n +1 पुट कर दो, ठीक है। तो Tn+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 n की जगह पे n+1 और -1 एज इट इज, 4 इंटू 3n+1 -1 क्या हो जाएगा 3n। ये मुझे क्या मिल गया Tn+1। अब मुझे पता है r की वैल्यू क्या होती है, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाला टर्म। तो आगे वाला टर्म क्या होगा Tn+1 और पहले वाला टर्म क्या होगा Tn, राइट। ठीक है, यही होगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग Tn+1 की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, वो क्या है मेरे पास Tn+1 की वैल्यू देखो दोस्तों ऊपर लिखी हुई है हम लोग ने, क्या 4 इंटू 3n, क्या है 4 इंटू 3n-1, तो 4 इंटू 3n-1 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3n, ठीक है। अब 4 कैंसिल, 3n-1 को मैं 3 इंटू एक सेकंड ना, n+1 की वैल्यू देखो ये है, उल्टा लिख दिया मैंने गलती से। ओके, इसको थोड़ा सेपरेट, इसको थोड़ा रफ करके वापस से करेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो Tn+1 n है और Tn जो है मेरा ये वाला वैल्यू वो मेरा -1 है, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या जाएगा 3n होल डिवाइडेड बाय 3n और होल डिवाइडेड बाय 3n डिवाइडेड बाय 3, ये ऐसा हो जाएगा। 3n कैंसिल, 3 डिवाइड में डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो 3, तो r की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। देखो जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे को वहां पर भी 3 मिल रहा था, जरा इसको छोटा करके आपको दिखाता हूं। देखो r की वैल्यू भी यहाँ पर 3 मिल रही थी और यहाँ पर भी हमें 3 मिल रही है। इससे हम लोग क्या समझ में, r की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और देयरफॉर कांस्टेंट है, देयरफॉर क्या है गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है फिफ्थ वाला, वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके Tn फाइंड करना है। फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या फाइंड करना है, Tn फाइंड आउट करना है। Tn फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो Tn हम लोग ने यहाँ पर निकाला, Tn फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, Tn निकालने के बाद हम लोग ने क्या किया, Tn+1 निकाला, ठीक है। Tn+1 निकाला, कैसे निकाला, जब n की जगह सिंपली क्या पुट किया n+1। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, दोनों का रेशियो लिया, जहां से हम लोग को r की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिली 3, और जो हम लोग ने पहले निकाला था वो भी 3 था, तो हम लोग क्या समझ में आया, वो कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट होगा, जब भी r की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब वो सीक्वेंस किस में, मेरा जीपी में है, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको समझना और इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ एस पी आर आर द सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट s बाय r रेज़ टू n इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसको कैसे करना है। चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, इसको कैसे करना समझाता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग को एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा, क्या, जो हमारे जो सीक्वेंस है ना, वो हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। सीक्वेंस का भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है, तो हम लोग लेट द सीक्वेंस इन जीपी भी हम लोग ये लेते हैं। देखो a r स्क्वायर a r क्यूब कहां तक जाएगा, a r रेज़ टू n -1 आएगा। -1 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग का जो पहला टर्म है a r रेज़ टू 0 है, सेकंड क्या है r रेज़ टू 1, तो हम लोग ने पहले ही एक टर्म पहले शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग a r से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे a रेज़ टू n आता, ठीक है। हम लोग कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग a से स्टार्ट करें, देयरफॉर हमारा कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली a है हमारे पास, r रेज़ टू सब बाकी सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या दिया हुआ है, s मतलब क्या है, s मतलब सम ऑफ टर्म्स है, ठीक है। मेरा p क्या है, p मेरा प्रोडक्ट है सारे टर्म्स का, ओके। उसके बाद p के बाद मेरा r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल है क्या, हाँ ये सम ऑफ रेसिप्रोकल। चलो इसको हम लोग सारी चीजों को अभी लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ उस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, जो सेंटेंस हम लोगों ने लिखा। s क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब कहां तक जाएगा, डॉट 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 प्लस ए आर रेज़ टू n-1, और ये हमारा जीपी में है। तो जीपी में सिंपल से क्या लगता है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला हमारा लगता है a r रेज़ टू n-1 r रेज़ टू n-1 अपॉन r-1, ये होता है हमारा s का वैल्यू, ठीक है। s आ गया मेरा। s के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेकेंड चीज हम लोग को r निकालना है। तो r के पहले हम लोग p निकाल लेते, फिर r निकाल लेते। p क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट निकाल लेते। तो प्रोडक्ट कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर देखो p, हाँ चलो प्रोडक्ट होगा a मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए आर रेज़ टू n-1 तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, a में अगर देखूंगा तो सब में कितने बार आएगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू n, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं r को ऐसे लिख सकते हो, देखो r यहाँ पे सबसे पहले 0, उसके बाद 1 प्लस 2, देखो बेस सेम है,
सबका बेस सेम है, आर का, आर को देखो, आर के सारे के बेस सेम है, तो मैं इसको ऐसे एक बार एक स्टेप और लेके फिर आपको समझाता हूँ। चलो नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू 1 मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 आर रेस टू n माइनस 1। चलो इतना क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सारे के बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आर रेस टू 1 प्लस 2, और यहाँ पे आर रेस टू 0 भी था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आर रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश जैसे n माइनस 1 को दिखूंगा तो ये मेरा किस में है, ये मेरा है एपी में है। तो एपी में tn मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, और सारे के सारे प्लस में है, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसएन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब a, और लास्ट टर्म क्या है an, यानी कि लास्ट टर्म। तो इस केस में हमारा एसएन का फॉर्मूला कौन सा, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगाएंगे, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा सेकंड वाला, मेरा टाइम बचेगा। देखो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे अभी इस सेकंड वाले फॉर्मूले को मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पर n/2 a रेस टू n को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा n/2, तो यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा r रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1 और लास्ट टर्म क्या है मेरा ये, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये मेरा हो गया एसएन का फॉर्मूला। किसके लिए, एपी के लिए, वो पावर वाला मेरा जो एपी में ना उसमें मैंने ये इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो इसका मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो मेरा आंसर आ गया, मतलब ये मेरे पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो r रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यहाँ पे सिंपली बच गया n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेस में 2 है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a रेस टू 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा r रेस टू, अब जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा, देखो इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, तो 2 बेस का कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा n इंटू n माइनस 1 बच जाएगा दोस्तों। ये मुझे क्या मिल गया, पी स्क्वायर की वैल्यू, किसकी मिल गई, पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ओके। तो पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, हमारे पास p मिल गया, पी स्क्वायर आ गया, हमारे पास s आ गया, हमारे पास r की वैल्यू बाकी है। हम लोग क्या क्या निकालेंगे, अभी r निकालेंगे। चलो r यहाँ पे निकालते हैं। r कैसे निकलेगा, r सिंपली हमारा क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास r जो होगा वो सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा, 1/ar रेस टू n माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/a सब में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/r रेस टू n माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये हमारा जीपी में है, जहां पे r की वैल्यू क्या आने वाली, लेस देन 1, और हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारा एसएन का फॉर्मूला। देखो ये जीपी में कैसे, अगर 1 डिवाइडेड बाय 1/r, सॉरी उल्टा कर रहा हूं, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/r डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1/r, सेकेंड 1/r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/r करेंगे तो फिर से हमें 1/r मिलेगा। तो हर टाइम हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें 1/r ही मिलने वाला है, जो हमारा क्या है, कॉमन रेशो, जिससे हम लोग क्या समझ में आता है, हमारा गिवन सीक्वेंस जो क्या है जीपी में है। तो मुझे क्या मिल गया, 1/a जीपी में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/a को कॉमन वैसे ही रखा, और यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आएगा, देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 को वैसे ही रखता हूं, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस r होता है, तो r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/r रेस टू n, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 1/r, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला सिंपली आपको याद होगा, तो फॉर्मूला होता है सम का Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r रेस टू n होल डिवाइडेड बाय 1/r। किस केस में ये होता है, जब हमारी r की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होता है। तो r की भी लेस देन 1 ही होगी कि ये रेसिप्रोकल में है, ठीक है। इससे हम लोग को समझ में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/a को वैसे ही रखा, जरा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते, देखो r रेस टू, देखो बेस सेम नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r रेस टू n, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम यहाँ पर भी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे r⁻n-1 और अपन में r-1 को वैसे ही रख रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं, r को वैसे रखा, बाहर वाले को रेसिप्रोकल को, ये क्या हो जाएगा r⁻n-1 अपॉन r-1, ये वाला टर्म जो ऊपर वाला है, देखो एक बार अलग कलर से दिखाता हूं आपको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैंने वैसे ही रखा। अभी देखो डिवाइड का डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा r ऊपर और r⁻n क्या हो जाएगा नीचे। इस तरीके से हमको ये वाला वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को ये क्या मिल गया, r मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखो हमको हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। अभी देखो हमारे पास एक, देखो ये क्या है s देखो मेरा क्या है a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, तो a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। यहां पर मेरे पास r⁻n-1 अपॉन r-1 है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में a नहीं है। क्या नहीं है, मल्टीप्लाई में a नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, a को एडजस्टमेंट करूंगा। यहाँ पर मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, r इज टू 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू r बाय r⁻n, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। ये मुझे क्या मिल गया, ये जरा मैंने देखा एडजस्टमेंट क्या किया है, मुझे ये मिल गया s। तो यहाँ पर मैं सिंपली पुट करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, r इज टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू r बाय r⁻n इंटू यहाँ पर क्या मिल गया मुझे s। और जब मुझे s मिला, अब मैं क्या करूंगा, r को यहाँ पे लेता हूँ, बाकी सारे टर्म को वहां पे लेता हूँ। तो ये क्या जगह a स्क्वायर इंटू r�n डिवाइडेड बाय r इज टू s बाय r, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a स्क्वायर इज इंटू r⁻n-1। देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी हमारा सिंपली सब्सट्रैक्ट, क्योंकि डिवीजन में। ठीक है, मिल गया मुझे s बाय r। ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे को मेरा रेसिप्रोकल, ये जो ये मिल गया s बाय r मिल गया, मुझे क्या चाहिए, r⁻n चाहिए। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों साइड r⁻n लगा दूंगा। तो a स्क्वायर इंटू r⁻n-1 इज इक्वल टू s बाय r। क्या किया मैंने, यहाँ पे r⁻n लगा दिया। अब r⁻n लगाया, ठीक है, r⁻n लगाया, तो मुझे क्या समझ में आया, देखो ये जो वैल्यू है a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करूं तो a⁻2n मल्टीप्लाई बाय r⁻n मल्टीप्लाई बाय n-1 इज इक्वल टू s बाय r⁻n। और जब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू एज इट इज मेरी क्या है, p स्क्वायर की वैल्यू। देखो a⁻2n मल्टीप्लाई बाय r इंटू r⁻n इंटू n-1, ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी है p स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखो मेरा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। कैसे करना है, सबसे पहले आपको सीक्वेंस कंसीडर करना है। सीक्वेंस कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या करना है, सीक्वेंस कंसीडर करने के बाद हम लोग को p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद r में हम लोग क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू पुट करते जानी है और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। हेंस प्रूफ करके आपको सी कर लेना है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ। देखो थोड़ा सा इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये सॉल्व करना है कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे, एसएन इज इक्वल्स टू एसएन इज इक्वल्स टू क्या होता है, a r⁻n-1 अपॉन r-1। सिंपल डायरेक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एसएन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद s ऑफ 2n फाइंड आउट करेंगे, n की जगह सिंपली क्या करना है 2 लिखना है। उसके बाद s ऑफ 3n फाइंड आउट करेंगे, फिर LHS निकालेंगे, फिर RHS निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत इजीली कर सकते हैं। सिंपल से मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से एक मैं आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ, सेकंड में आप लोग ट्राई करना है, आप लोगों को ट्राई करने दो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट वन देखते हैं मुझे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 10, r की वैल्यू 1 से लेके 10 तक दी हुई है, और ये क्या दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2r दिया हुआ है, राइट, 2r दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है। ये एक s ले लेता हूँ, चलो इसको s कंसीडर किया, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेके 10 तक आने वाली है। मतलब r की वैल्यू पहले 1 पुट करो, फिर r की वैल्यू 2 पुट करो, फिर r की वैल्यू 3 पुट करो, फिर r की वैल्यू 4, कहाँ तक पुट करना है, r की वैल्यू कहाँ 4 पुट करना है, कहाँ तक पुट करना है, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2⁻3, फिर क्या करना है r की वैल्यू क्या पुट करनी है, r की जगह पे 4 पुट करना है। ऐसे कहाँ तक पुट करना है हम लोग को, r की वैल्यू 10 तक पुट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा 2⁻10। इस तरीके से मेरा क्या गया, सीक्वेंस आ गया, राइट। अब मुझे देखो a की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है,
मुझे दिख रहा है देखो ये जीपी में, देखो कैसे, जहाँ पे मेरा ए का वैल्यू 2 हो गया, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हमेशा 2 ही मिलता जाएगा। तो ए की वैल्यू भी 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है, और दैट इज ग्रेटर देन मेरा 1 है। तो मुझे यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस एन का। तो मुझे क्या मिल गया, एस एन का फॉर्मूला ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस 1, आर रेस टू एन माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, तो r रेस टू क्या, इधर पे n भी लिख देता है, n की वैल्यू क्या है 10, तो r रेस टू, r की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। 3 2 क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 10, 2 रेस टू 10 देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ऐसे करते जाएंगे तो आपको 2 रेस टू 10 जो मिलेगा ना वो मिलेगा मुझे 1024, क्या मिलेगा 1024 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, और हमारा आंसर यहाँ पे, तो 1024 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1023, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, 1 यहाँ पे 6 2 12, 1 13, 1 यहाँ पे 6 1 6, तो ये मेरा आ गया मेरा सम का वैल्यू, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखो एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है ए आर रेस टू एन माइनस 1, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 रेस टू 10 की वैल्यू होती है 1024, याद रख लो यहाँ पे 10 आ रहा है इसलिए 1024 होता है, इतना तो याद रखना है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो 2 रेस टू 10 की वैल्यू थी 1024, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा 1023, तो 1023 मैंने वहां पे लिखा और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6138 इज आवर आंसर। उसी तरीके से आप क्या करना है 5 कॉमन निकालना है, आर की जगह पे 1 से लेकर 10 तक पुट करना है, 3 और 3 के केस में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहेंगे तो इसमें डायरेक्टली आप 3 के टर्म में भी रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है, ओके। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इजी है, यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाउस इज अप्रिशिएट्स एट 5% पर ईयर। इसका मतलब समझो, अप्रिशिएट मतलब बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ किसका बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ हमारा जो घर है ना उसका हर साल किससे कितना बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर साल जब 5% बढ़ रहा है तो क्या होगा, हर साल 5% बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज जो हो रहा है ना, इंक्रीज वो कितना हो रहा है 5%, कब कब हो रहा है पर ईयर, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, हाउ मच इज द हाउस आफ्टर द 6 ईयर, अमाउंट मतलब हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल के बाद मतलब कौन से साल में 7th ईयर में, 6 ईयर आफ्टर, क्या बोला हुआ है 6 ईयर आफ्टर, इसका मतलब क्या मेरा 7th ईयर का स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 7th ईयर, ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ द करंट वर्थ इज रुपीज 15 लाख, करंट वर्थ कितना दिया है मुझे, करंट वर्थ मतलब अभी का जो रेट है उसका मतलब कितना दिया हुआ है 15 लाख दे दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि 6 साल के बाद यानी कि 7वें साल में उसका अमाउंट कितना होगा, मुझे क्या दे दिया हुआ है, मुझे बोला है एन की वैल्यू 7 दे दी हुई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको समझूंगा और इसको इंप्लीमेंट करूंगा। देखो मुझे ना बोला नहीं है कि हर साल वो पैसा ऐड हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या कहीं पे वो कोई पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ मेंशन किया है कि वो पैसा पाइलअप हो रहा है या कंपाउंड होकर ऐड होते जा रहा है, ऐसे कहीं मेंशन किया है क्या, नहीं किया है। तो सिंपली हम लोग को टीएन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ओके। चलो इसको समझ लिया हम लोग ने, ओके। अब टीएन का फॉर्मूला आपको याद होना है, टीएन इज इक्वल्स टू ए आर रेज़ टू एन माइनस 1, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो अभी पहले साल मान लो 10, एक एग्जांपल देता हूँ, पहले साल मान लो मेरे पास 100 रुपए है, नेक्स्ट ईयर मेरे पास क्या होने वाला है 5% बढ़ जाने वाला है, तो 5% नहीं पकड़ 10% पकड़, तो 10% बढ़ने वाला तो मेरे पास नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10% बढ़ाया तो मेरे पास पैसा हो जाएगा 110 रुपए, राइट है। अब उसके नेक्स्ट ईयर मेरा इसका 10% बढ़ने वाला है, तो इसका 10% जब मैं बढ़ाऊंगा तो 10% बढ़ के क्या हो जाएगा 110 तो पहले से रहेगा, उसके बाद 10% इसका लेंगे तो 11 रुपए होता है, तो क्या हो जाएगा 121 रुपीज हो जाएगा मेरे पास, राइट। उसी तरीके से फिर इसका 10% लूंगा तो वो बढ़ते, ये क्या हो रहा है कंपाउंडेड हो रहा है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही होने वाला है। तो मेरा पहले साल था 100 रुपए, दूसरे साल कितना हो गया 110, कितना परसेंट बढ़ा 10% बढ़ा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब ये मेरा एक रैशो के तौर पे बढ़ रहा है, देखो हर बार मेरा कितना बढ़ रहा है 110 अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब किसी का भी अगर लेंगे ना इसी से यहाँ पे 110 का हम लोग ने क्या लिया 10% लिया, 110 का हम लोग ने क्या लिया 10% निकाला और उसमें क्या किया 10% निकाल के हम लोग ने सिंपल सा 110 में ऐड किया तो हम लोग क्या मिल गया 121 मिला। इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते हो, कैसे हम लोग ने जहाँ पे वहाँ पे वो 10% निकाला वहाँ पे हम लोग 110 अपॉन 100 भी निकलते तो हम लोग को 121 ही मिलता। तो हर बार क्या हो रहा है 110% क्या हो रहा है, मतलब 110 अमाउंट इंक्रीज हो रहा है किसी भी चीज का। तो यहाँ पर हम लोग को वही इंप्लीमेंट करना है। देखो कैसे, यहाँ पर मैं डाल के आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास r की वैल्यू क्या होगी वो मुझे समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं वो समझा रहा हूँ।
देखो आर की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज प्लस 100%, जो हमारा पहला वाला अमाउंट रहेगा उसमें जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो मतलब 100 प्लस 5% जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्या होगा, हमारा आर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 105 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1.05। ये हम लोगों को क्या मिल गया, आर की वैल्यू मिल गया। राइट, उसी तरीके से हमारे पास आर आ गया, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और देखो हमारे पास एन की वैल्यू है, हमारे पास ए की वैल्यू भी है, हमारी ए की वैल्यू 15 लाख है, और इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखो कैसे, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 15 लाख। ओके, आर की वैल्यू हमारे पास है क्या यहाँ पे, हाँ निकाली जैसे हम लोग ने 1.05। ओके, और उसके बाद एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास 7 है। कितनी 7 कैसे मैंने बताया, ऐड 7 बोला ये दोनों लोग ने आफ्टर 6 ईयर यानी कि 7th ईयर में। 7 माइनस 1 तो 15 इंटू 1.05 रेस टू 7 माइनस 1 कितना होता है 6, और ये हम लोग को दिया हुआ है 1.05 रेस टू 6, हम लोग को कहीं पे दिया हुआ है कि हाँ ये कितना दिया 1.34, कितना दिया 1.34। मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 जा 60, यहाँ पे 6 आ गया। ओके, 15 3 जा 45 प्लस 1 51, 5 यहाँ पे 15 1 15 प्लस 5 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, कितना आ गया 20.10 लाख हो जाएगा। कितने साल के बाद, 6वें साल के बाद में यानी कि 7th ईयर में। तो यहाँ पर हम लोग को T7 निकाला हम लोगों ने। ठीक है, तो आफ्टर 6 ईयर द वर्थ ऑफ हाउस विल बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20.10 लाख। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्या करना, सबसे पहले एन की वैल्यू समझनी, कैसे है एन की वैल्यू। लास्ट एक्सरसाइज में भी इसके जैसा सेम क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन थे। तो हम लोग ने क्या कि यहाँ पे एन की वैल्यू हम लोग ने क्या कंसीडर की 7। क्यों कंसीडर की, क्योंकि ये आफ्टर 6 ईयर बोल रहा है। राइट, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग का एन का वैल्यू 7 हो जाएगा। आर की वैल्यू कैसे मिली, आर की वैल्यू देखिए 5% इंक्रीज हो रही है, कैसे, प्रीवियस वाले के। तो पहला मान लो 1 है, उसमें 5% इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1.05 हमारे आर की वैल्यू आ गई। आर मिल गया हमारे पास, ए की वैल्यू हमको 15 लाख दी हुई। इस तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाली, किसकी, 6 साल मतलब 6 साल बाद की वैल्यू क्या होगी हाउस की, वो निकाल ली। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इसका जो लास्ट में जो सॉल्यूशन है वो कैसे आ रहा है, वो बहुत जगह पे आपने सॉल्यूशन देखा रहेगा, वो समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको उस चीज को भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इफ वन इन्वेस्ट ₹10,000 इन बैंक एट रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट 8% पर एनम। 10,000 क्या किया उसने, इन्वेस्ट किया, कितना 10,000। ओके, अब अभी साल 60 भी नहीं हुआ, उसने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, 8% के हिसाब से उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट, % पर एनम। हाउ लॉन्ग और डज इट टेक द मनी टू बी डबल्ड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट मनी कितना हो जाना चाहिए, उसको डबल हो जाना चाहिए, मतलब कितना हो जाना चाहिए 20,000 हो जाना चाहिए। और कितना साल लगेगा, कितने ईयर्स लगेंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड फाइंड आउट करना है। ओके, यहां समझ में आ गया। और कौन सा बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है हमारा, सिंपल सा यही वाला फंडा लगता है, कौन सा, जीपी वाला। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, सबसे पहले हमको 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 जो दिया हुआ हमारा ए नहीं है, क्योंकि अभी तक साल स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो 8% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा आर की वैल्यू जो होगी ना, आर की वैल्यू देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने जब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 5% से इंक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स हमारा जो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस 5 यानी कि 105%, यानी कि 1.05। 105% का मतलब ही होता है 1.05। यहाँ पे 8% से बढ़ रहा था, क्या हो जाएगा 1.08 हो जाएगा दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08, ये हमारा आ गया ए का वैल्यू। ए भी आ गया, आर भी आ गई। उसके बाद हमारे पास और कुछ है क्या दिया हुआ, हाँ हमको बोला हुआ है कितने सालों के बाद हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 20,000। तो हम लोग का एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, 20 टीएन की वैल्यू दी हुई है 20,000 यानी कि डबल अमाउंट। ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं, हमें ये वाली वैल्यू थी, इसका भी इस्तेमाल करना है हम लोग को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टीएन की वैल्यू के साथ। टीएन इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू एन माइनस 1 होता है। राइट, ओके, टीएन की वैल्यू दी है 20,000। ओके, ए की वैल्यू दी है हमको 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमको दी हुई है 1.08 और रेज़ टू एन की वैल्यू हमको पता नहीं है -1। 10,000 देखो, वो 10 1 से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर क्या मिल गया हमको, सिंपली 2 मिल गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 इक्वल टू 1.08 रेज़ टू n-1। देखो 20 के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या 1, तो n-1 प्लस 1। देखो बेस सेम था, हम लोग ने ऊपर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 1.08 रेज़ टू n हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। इसको डाल के फिलहाल 1 करके ऐसे रख देते हैं।
अब हमको कुछ गिवन है, देखो 1.08 रेस टू 5 हमको पता है कितना 1.47, तो 1.08 रेस टू 5 इज इक्वल्स टू 1.47 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को 2 बना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर लूंगा, तो 1.08 रेस टू 5 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 1.47 का स्क्वायर, यानी कि 1.47 मल्टीप्लाई बाय 1.47। अभी निकालते हैं 1.47 को 1.47 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 2 32, 7 1 जा 7 प्लस 3 10, 4 8 जा 4 7 जा 28, 2 यहाँ पे 4 4 जा 16 2 18, 1 यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 1 9, ओके। उसके बाद 7 4 1 ऐड किया, 9 इधर पे आ गया, 10 यहाँ पे हो गया, ओके। उसके बाद 15 1 16 1 यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया 13 1 14 प्लस 1 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। वह फिर से दे देते थे 2 1 13 13 प्लस, ठीक है 15, ये कितना, एक सेकेंड ना, 9 प्लस 4 इज व्हाट 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 1 15, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या गड़बड़ किया हम लोग ने। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से, 1.47 मल्टीप्लाई 1.477 जा 49, ठीक है, 49 का 4 यहाँ पे, 7 7 जा 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 32 का 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 7 प्लस 3 10, ठीक है, 4 7 जा 28, 2 यहाँ पे, 4 4 जा 16 प्लस 2 16 प्लस 2 18, 1 यहाँ पे, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ओके, ये 5 आएगा, ठीक है, ये क्या आ गया 5। उसके बाद 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ओके। उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1 ऐड किया, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 1 16, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 9 1 1 9 1 10 10 1 11, उसके बाद 1 यहाँ पे 2, ये देखो कितने नंबर के बाद पढ़ने 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.1609 क्या आया हमारा इसका स्क्वायर 2.1609, हमको 1.47 का स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, इतना मिल गया। अब जरा देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 2 पकड़ सकते हैं, यस, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो मुझे 1, ये देखो 1.08 रेस टू 5 रेस टू 2 है, मतलब क्या 5 टू 2 यानी कि 10, 1.08 रेस टू 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मिल गई मुझे 2 मिल गई, और 1.08 रेस टू n इज इक्वल टू क्या है 2। तो हम लोग दोनों को जब कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 मेरा क्या हो जाएगा 1.08 रेस टू 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.08 रेस टू n, तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी हमारी 10, क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, किसकी वैल्यू n की वैल्यू, और n हमारा क्या है नंबर ऑफ ईयर विल गोइंग टू टेक द अमाउंट टू बी डबल, हमारा अमाउंट जो डबल होने वाला है ना वो हमारा नंबर ऑफ ईयर है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को पुट करना है, हम लोग को लास्ट में सेंटेंस लिखना है, देन 10 इज द नंबर ऑफ ईयर टेकन बाय द बैंक टू द डबल द अमाउंट, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंस लिख देना, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारा सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा वो आपको सॉल्व, मतलब 2 क्वेश्चन एक्चुअल में छोड़े, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने दोनों का हिंट बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इन सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी प्रोवाइड की, आप वहां पर भी आपके डाउट मुझे बिंदास इमेज के साथ सेंड करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे आप अगर नए आए होंगे तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन को फटाफट से मिल जाए, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज, नया एक्सरसाइज जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।